हालेलुया। लूका 18 उसका 1 से 8 वचन आज हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकेगा। तो भी मनुष्य के पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। नित्य, नित्य का मतलब होता है लगातार, लगातार प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। कई लोग प्रभु में जब आते हैं तो कुछ टाइम चर्च में आते हैं और वो हियाव छोड़ देते हैं। हमें हियाव नहीं छोड़ना। विश्वास का और सब्र का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, एक बहुत बड़ा नाता है। हमारा सब्र जो है ना, हमारा सब्र कभी वो ना हो, हमारा सब्र कभी टूटने ना पाए, क्योंकि जिस दिन सब्र टूट गया उस दिन अविश्वास आपके मन के अंदर जन्म ले लेगा। हालेलुया। जब आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है उस टाइम संदेह नहीं करना, शक नहीं करना प्रभु की ताकत पे। जब आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो उस टाइम डरना नहीं, उस टाइम मन के अंदर अविश्वास नहीं आने देना। अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हमें अविश्वास करने की जरूरत नहीं, हमें मन में शक करने की जरूरत नहीं। क्योंकि खुदा जो वो बड़े बड़े काम 2000 साल पहले करता था, 2022 साल पहले करता था, वो सेम काम वो आज भी करता है। आमीन। हमें शक करने की जरूरत नहीं कि मेरी बरकत इतनी लेट क्यों होगी, मैं प्रभु को मानूं कि ना मानूं। मेरे मन में शक ना आए, शक शैतान की ओर से है। हमारे मन में कभी भी शक जन्म ना ले। जब प्रभु उत्तर देगा अपने समय पे देगा, और जब वो देगा तो उत्तम देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपकी फाइल को साइड में रख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं है कि आपकी फाइल उसके पास आई है। हो सकता है उसने कुछ टाइम के लिए आपकी फाइल को साइड में रख दिया हो, आपकी प्रेयर वाली फाइल को। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको भूल गया, या प्रभु को आपकी चिंता नहीं है, या प्रभु को आपकी प्रार्थना का उत्तर देना नहीं चाहता। प्रभु वो देना चाहता है। अगर उसने आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देना तो फिर किसकी प्रार्थना को उत्तर देना। पर हमारे मन में कभी संदेह ना आए, शक ना आए कि पता नहीं प्रभु ने देना कि नहीं देना। प्रभु ने देना, 100% देना है। हालेलुया। पर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने हिसाब से देगा, मेरे हिसाब से नहीं। हम खुदा को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि हम खुदा के हिसाब से चले। जब हम खुदा के हिसाब से चलेंगे तो उत्तम है सब कुछ। तो हमारे घर में भी बरकत है, फिर हमारे घर में आशीष है, हमारे सब काम बनेंगे। फिर जी हम खुदा को अपने हिसाब से चलाएंगे तो फिर पंगा है, तो फिर वो चीज गलत है। प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु तू चाहे मुझे साल बाद दे, चाहे मुझे 2 साल बाद चंगाई दे, चाहे मुझे 3 साल बाद चंगाई दे। प्रभु मैं इस लालच में तेरे पास नहीं आया हूँ, आई हूँ कि मेरी चंगाई हो जाए। मैं इस लालच में तेरे पास नहीं आई हूँ कि मेरा घर बन जाए। मैं इस लालच में नहीं आया हूँ तेरे पास कि मेरे पास गड्डी आ जाए। जे ऐसी आपकी सोच है तो आप अगले संडे चर्च मत आना। मैं खुल के कह रहा हूँ, जे हमारी सोच ऐसी है, जे खुदा से हमारा इतना ही प्यार है,
प्रभु यीशु मसीह से हमारा इतना ही हमारा प्यार है अपने पिता के साथ कि हम बरकत जे ना मिली तो हम उसको छोड़ने में तैयार हो जाए, तो फिर अगले संडे छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। पर आपको कैसा विश्वासी बनना है? वो चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें बरकत दे या ना दे वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरी कमर का दर्द ठीक करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। मैं खुदा के पास इसलिए नहीं आया हूँ या खुदा को इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे बरकत चाहिए, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। ये आप लालच करोगे तो वो लालच करना क्या है? वो एक शरीर का फल है, ठीक है। व्यभिचार, चोरी, निंदा, चुगली, लालच, ये सब क्या है? ये शरीर का फल है। अगर हम लालच करके प्रभु के पास आएंगे या प्रभु से लालच करके कोई प्रभु की महिमा करेंगे कि प्रभु मैं तेरी महिमा कर रहा हूँ, मैं तेरे इतने संडे चर्च आऊंगा तो मुझे ये बरकत मिल जाए, नहीं, हमारे अंदर लालच ना हो। प्रभु को एक ही बात बोलनी है, पिता परमेश्वर जब तेरा दिल करे तो तब मुझे ब्लेस कर देना। पर हाँ, हमें प्रार्थना करते रहना, हमें प्रार्थना बंद नहीं करनी। यहाँ पे वचन में क्या लिखा? प्रार्थना करते रहना और हियाव ना छोड़ना। मान लो मेरी कोई व्यक्तिगत जरूरत है, मान लो मेरे पास खुद का प्लॉट नहीं है, मान लो मेरे पास जॉब नहीं है, हाँ उसके लिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना कभी बंद नहीं करनी। प्रार्थना कर सकते हो आप, पर किसी डिमांड को रख के प्रभु के पास नहीं जाना हमने कभी। प्रभु तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो तो फिर शाणे बाबे वाली चीज होगी। हाँ जी, वो फिर वो चीज क्या आ गई? शाणे बाबे के अंदर आ गई चीज वो, पर वो हमारा विश्वास के अंदर नहीं है वो चीज। हमारे अंदर शक ना आए, शैतान हमारे अंदर शक डालने की कोशिश करता है, आपको पता है? शैतान आपके मन के अंदर शक का बीज बोने की कोशिश करता है। अरे तुझे साल हो गया, क्या दिया यीशु ने तुझे? अरे तू इतने हर संडे चर्च जा रहा है, इतना तेरा किराया लग रहा है, इतना ये हो रहा है, तो यीशु ने तो तेरे जीवन में ये काम किया ही नहीं। उसको बोल, भोंदू शैतान, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा तो वो मुझे इतना ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा कि मेरा जो समाज है, मेरा जो आस पड़ोस है, जो मुझे एक टाइम पे छोड़ के गया था, वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसको बोलना है, शैतान को। आपको अपने वचनों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना है। बाइबल ने क्या लिखा? जो रोगी है वो क्या बोले? मैं बलवान हूँ, मैं चंगा हूँ। जो निर्बल है वो क्या बोले? मैं बलवान हूँ। जो निर्धन है वो क्या बोले? मैं अमीर हूँ, मैं सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ संसार में। ये आपका विश्वास है, और जैसे आपके मुंह के शब्द होते हैं वैसा ही परमेश्वर आपकी लाइफ में कर देता है। ये चीज मैंने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल करके देखा। जो निर्धन है वो भी बोले मैं अमीर हूँ, जो कमजोर है वो बोले मैं बलवान हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी बोले मेरे पास बहुत कुछ है, यीशु मसीह का दिया हुआ। और वैसा ही आपकी लाइफ में हो जाएगा। संदेह नहीं करना। शैतान आपके मन के अंदर संदेह डालता है, बीज बोता है संदेह का, शक डालता है। छोड़ दे यीशु को, क्या पड़ा यीशु में? देख तेरा तो लंगर भी छूट गया, देख तेरा तो समाज भी छूट गया, तेरे तो रिश्तेदार भी छूट गए, तेरा तो परिवार तेरे खिलाफ हो गया। हाँ जी, ऐसे डालता है शैतान आपके मन के अंदर। देख पहले तो डीजे पे नाच के कितना एंजॉय करता था वो चीज भी खत्म होगी। अरे तेरी लाइफ नीरस कर दी प्रभु ने। ऐसे भी डालता है शैतान लोगों के मनों में। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। तेरे दोस्त छूट गए सारे, पहले तू पार्कों में घूमने जाता था, पिज्जा बर्गर खाता था हालेलुया। अरे क्या प्रभु ने तेरी बोरिंग लाइफ कर दी। क्या शैतान डालता है आपके मनों में ऐसे। अरे छोड़ यीशु को, कुछ नहीं पड़ा चर्च में, चल जाके नाच डीजे पे, मुंडी बदनाम हुई उस गाने पे नाच जाके। हाँ जी, दारू पीनी है उस गाने पे नाच जाके। शैतान बोलता है, ऐसे मनों में डालता है शैतान। हाँ जी, शैतान डालता है। अरे पहले तू कितना मजा करता था, महफिल लगती थी, बियर की बोतलें खुलती थी, हैं, दारू होता था, चिकन होता था,
तू चिकन खाता था, तू पियर के पैक लगाता था, तेरे को कितना आनंद आता था। हाँ जी। ये जो आनंद है ना, ये कुछ टाइम का है। ये जो आनंद है, बियर पी के नाच लिए, डीजे पे पैग लगा लिए, दोस्तों के साथ गेड़ी शेड़ी मारी आए, दोस्तों के साथ पीवीआर घूम आए, हाँ जी, संसारिक टेस्ट ले लिया थोड़ा। ये चीजें क्या है, थोड़े टाइम के लिए है। हाँ जी, ये थोड़े टाइम का सुख है, इसको मैं सुख बोलूंगा, थोड़े टाइम का। इसके बाद क्या, अनंत जीवन। जिस चीज के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ, अपनी जान दी, वो अनंत जीवन का जो सुख है ना, वो इटर्नल है, वो अनंत समय के लिए। हाँ जी, 60-70 साल तक नशे करके, अपनी आत्मा को नाश करके, सारी उम्र नरक में सड़ना ठीक है कि 70 साल 60 साल जो हमारी एज है, उस समय के अंदर हम प्रभु की महिमा करके अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में जाना ठीक है। हाँ जी, प्रभु को मानते हो, आप चढ़ जाते हो, आपको आनंद आता है, ये स्वर्गीय आनंद है। एक शैतानी आनंद भी होता है, एक स्वर्गीय आनंद भी होता है। जब चढ़ जाते हो, प्रभु का वचन सुनते हो, प्रभु की वाणी सुनते हो, प्रभु के भजन सुनते हो, आपके अंदर एक आनंद आता है, वो स्वर्गीय आनंद है, वो प्रभु की ओर से है। और एक आनंद वो है जो शैतान की ओर से है। जब लोग डिस्को में जाते हैं ना, डिस्को में जाके डांस करते हैं, बियर के पैक लगाते हैं, हाँ जी, वो क्या है, वो एक संसारिक आनंद है, थोड़े टाइम का टेस्ट है वो। और वो क्या है, वो टेस्ट में रहेंगे तो वो टेस्ट क्या करेगा, 60-70 साल तक तो पूरी लाइफ एंजॉय कर लोगे, उसके बाद आपकी आत्मा को उठा के प्रभु नरक में डाल देगा, उस अथाह कुंड में डाल देगा, उस आग और गंधक से जलती हुई झील में डाल देगा। और यही अगर 60-70 साल प्रभु की महिमा करेंगे, तो प्रभु के घर जाएंगे, वहां जाएंगे जहाँ सोने की सड़कें हैं, जहाँ झरने हैं। अगर आप कश्मीर साइड जाओ, हिमाचल साइड जाओ, उत्तराखंड साइड जाओ, नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, अपने इस साइड अगर आप जाओ तो आप देखो कितना सुंदर है। कश्मीर जाओ आप, श्रीनगर, कश्मीर, इस साइड जाओ, इतना सुंदर है सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है। हाँ जी, तो जिसने धरती इतनी सुंदर बनाई, जहां वो खुद रहता है परमेश्वर, जहां वो खुद उसका, जहां जो उसका घर है, जो उसका सिंहासन है, जहां वो खुद रहता है, वो कितना सुंदर होगा। मेरे खुदा के दास ने दर्शन में देखा, सोने की सड़कें लगी हुई है जी, सोने की सड़कें हैं वहां पे झरने हैं, वहां पे बहुत कुछ है स्वर्ग के अंदर। तो हम आज जो मैं कर रहा हूं, उसका मेरे कल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आज जो मैं कर रहा हूं, उसका मेरे कल के ऊपर असर होगा। अगर आज मैं पाप में जी रहा हूं, गुनाह में जी रहा हूं, बुरी संगति में जी रहा हूं, तो मुझे नरक मिलना तय है। अगर आज मैं भक्ति में जीवन जी रहा हूं, प्रभु के आनंद में जी रहा हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तो आपके लिए स्वर्ग फिरता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा, एक बार जीना, एक बार मरना, उसके बाद इंसान का न्याय है। यहाँ पे ये नहीं कि आप बिल्ली बनोगे, फिर गाय बनोगे, फिर कुत्ता बनोगे। यहाँ पे ये चीज नहीं है, बाइबल ये चीज नहीं बताती। बाइबल क्या कहती है कि एक बार मरना, एक बार जीना, उसके बाद इंसान का न्याय। और एक बार ही आपको मौका मिलता है, चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे नरक चले जाओ। एक ही मौका है ये, इस मौके, दो मौके नहीं है, सिर्फ एक मौका दिया गया है इंसान को, क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। अब यीशु मसीह दोबारा नहीं आने वाला, दोबारा हमारे लिए कुर्बान होने के लिए नहीं आने वाला। वो एक बार अपना लहू बहा चुका है, और जो उसके लहू पे विश्वास करेगा, जो उसकी कुर्बानी पे विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा, उसका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सी चर्च के लोग आए नहीं। खामरा के अंदर, खामरा चर्च इतनी ब्लेस्ड है, मैं आपको क्या बताऊं। वहां पे 4-4 फुट भी अगर पानी हो जाए ना चर्च के अंदर, तो भी एक बंदा भी हिलता नहीं है अपनी जगह से। 4 फुट पानी मायना रखता है। एक बार चर्च के अंदर 4 फुट पानी हो गया ना,
फिर भी एक विश्वासी भी ऐसे नहीं कि उठ के घर चला गया हो अपने। फिर हम देखते हैं कि इतनी ब्लेस क्यों है जी वो कलीसिया इतनी आशीषित क्यों है। वहां के विश्वासियों के विश्वास का लेवल देखो। गली में थोड़ी सी किचड़ हो गई, आज बहुत से परिवार आए नहीं आज चर्च। कहाँ लेवल है हमारा, कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आज देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी परसों किचड़ से डर जाते हैं, अरे पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे संडे मिस हो रहा है, संडे की वैल्यू समझो, संडे की महत्वता समझो। पैर तो धुल जाएंगे, घर जाके नहा सकते हो दोबारा आप, या पड़ोस में किसी से भी पानी लेके अपने पैर धो सकते हो। कितना का बड़ा मैटर है। गली में किचड़ है, चर्च नहीं जाएंगे आज। प्रभु सब देखता है। खंबरा चर्च के अंदर मैं इतनी बार चर्च गया हूं, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किचड़ होगी पंडाल में सारी, दरिया भीगी जिन पे बैठे थे लोग, कुर्सियां आ रही है, कुर्सियां लेकर कुर्सियां बिछाओ, जल्दी थी कुर्सियां बिछाई, कुर्सी बैठ के लोग प्रचार सुन रहे हैं। इतना पानी है घोटे तक बैठे हैं। एक विश्वासी भी कोई वर्शिप के अंदर किसी तरह का वो नहीं, वर्शिप भी पूरे मजे से कर रहे हैं, प्रचार भी पूरे, उन्हें पानी पूरी से कोई लेना देना नहीं। उन्हें इस चीज से लेना देना है कि आज हम खुदा के घर आए हैं तो हम बहुत बड़ी बरकत को लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मौसम तो चेंज होते रहने, अब गर्मी है, अब सर्दी आ जाएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर सावन, फिर ये तो चलता रहना। हमारा विश्वास कहाँ है, कितना हमारा खुदा के साथ आज प्यार है कि अगर छोटी सी बरसात हुई तो उसकी वजह से भी हम छुट्टियां मार लेते हैं। अरे खबरा चर्च के विश्वासियों का विश्वास देखो कितने बड़े लेवल पे है। उन्हें कोई लेना देना नहीं, स्पीकरों के ऊपर तरपाल डाल देते हैं, माइक के ऊपर पन्ना लगा लेते हैं, चल रही है मीटिंग, नहीं रुकेगी, खुदा का काम नहीं रुकेगा। रूहें जितनी बचनी है वो संडे उतनी ही बचेंगी। ऐसे नहीं कि भी मीटिंग कोई मतलब बरसात ज्यादा होगी तो चलो जी पैक कर दो जी, अगले संडे करेंगे मीटिंग, नहीं, उतने घंटे ही मीटिंग होगी जितनी हर संडे मीटिंग होती है। ये बरसात, आंधी, तूफान आपके विश्वास को हिला नहीं सकते। आपको कोई लेना देना नहीं इनसे। आंधी हो, तूफान हो, कुछ मर्जी हो, आप आओगे चर्च, अपनी आशीष को लेकर जाओगे जो संडे के लिए प्रभु ने आपके लिए रखी हुई है। जो बरकत खुदा ने आपके लिए रखी हुई है संडे के लिए, वो बरकत आप लेके जाओगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, चाहे कि रिश्तेदारी में जाना हो, कुछ मर्जी, पहले संडे, उसके बाद आपने सारे काम करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी बरसात थी तो ठीक है, बांधना है अभी, यहाँ ठीक है, तो रास्ता कच्चा है, पास्टर जी को बोल देंगे, पास्टर जी कच्चा रास्ता था इसलिए आ नहीं पाए। कुछ यहाँ पे ऐसे भी बैठे जो बेचारे गांव से आए, 25-25 किलोमीटर से आए। हालेलुया। एक्सक्यूज नहीं, बहाने हमने नहीं बनाने। हालेलुया, बहाने नहीं बनाने। ये चीज मैं आज स्टेटस भी पाऊंगा, ताकि जितने चर्च के जो ग्रुप है हमारा उसमें भी पाऊंगा मैं चीज, ताकि सबको क्लियर हो जाए। हमें बहाने नहीं बनाने, एक्सक्यूज नहीं करने किसी भी चीज की। हालेलुया। संडे हमारा बरकत का दिन है, संडे हमारा आशीष लेने का दिन है, संडे हमारा वो दिन है जिस दिन प्रभु ने आपसे बातचीत करनी होती है अपने वचन के द्वारा। संडे का दिन वो दिन है जिस दिन के अंदर आपको अपनी चंगाई लेनी है, जिस दिन आपको अपना छुटकारा लेना है, संडे वो दिन है। हालेलुया। तो हमें कभी भी संडे मिस नहीं करना। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर यह कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो यह धर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनों का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं।
क्या वह उनके विषय में देर करेगा? अगर एक अधर्मी न्यायी बार बार उसको परेशान किया गया, बार बार उसके पास वो लेडीज गई, वो विधवा गई कि मेरा न्याय चुका, तो उसने तंग आकर उसका न्याय चुकाया। अगर एक अधर्मी व्यक्ति ऐसा कर सकता है बार बार उसको कहने पे, तो परमेश्वर तो हमारा खुदा है, हमारा धर्मी परमेश्वर है। अगर हम हमारे खुदा से कुछ मांगेंगे तो क्या खुदा हमारे लिए ना करेगा? अगर एक अधर्मी व्यक्ति कर सकता है ये कि उसको बार बार उससे विनती करी, उसने बार बार विनती की उस अधर्मी व्यक्ति से, तो उसने उसकी प्रार्थना को सुना, तो क्या परमेश्वर ना सुनेगा हमारी? परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की भी नाक में दम कर दो। हालेलुया। जे नहीं सुन रहा ना खुदा, बार बार करो, इतनी प्रेयर करो, इतनी प्रेयर करो, इतनी प्रेयर करो, प्रभु की नाक में दम कर दो। मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु तंग हो जाए आपसे। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वचन में लिखा तो बोल रहा हूँ। प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी। जो आपका विषय है उसके लिए प्रार्थना करते रहो, करते रहो। प्रभु की नाक में दम कर ही रखो, कभी ना कभी तो सुनेगा। हाँ जी, हालेलुया। कभी ना कभी तो सुनेगा, उसको सुननी पड़ेगी। कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद कर लेते हैं किसी चीज की, पापा साइकिल, पापा साइकिल। हाँ जी, जिद कर लेते हैं किसी चीज की, तो क्या फिर माँ बाप को वो चीज ला के देनी पड़ती है। उसी तरह अपने वो भी हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी हमारा बाप है, उससे भी हम जिद कर सकते हैं। नौकरी की जिद कर सकते हैं, हाँ जी, प्लॉट की जिद कर सकते हैं, किसी चीज की जिद कर सकते हैं, मांग सकते हैं। उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? गली के चौकीदार से मांगेंगे? हालेलुया। तो प्रभु से मांगेंगे। खट्टर साहब से तो मांग नहीं सकते हैं, वो कहेगा भाई कमाओ और खाओ अपना। प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें दे, प्रभु हमें दे, तेरे सिवा हमारा कौन है? हाँ जी, आजकल की सरकारें तो पेंशन भी बंद करने को फिर रही है। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं है आने वाले 5-10 साल में कि जो आज जॉब कर रहे हैं उनकी पेंशन आएगी। हालेलुया। तो किससे मांगे फिर? परमेश्वर से मांगनी पड़ेगा। खुदा से मांगो, उसी ने देना है। बहनों और प्रावो, उसी ने देना है, उससे ही मांगो। उसकी जान खाओ, उसी की जान खानी पड़ेगी। उसी को बार बार बोलना पड़ेगा। और किसको बोलोगे? हाँ जी, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, जो उसकी उम्र 22-23 साल हो जाती है, फिर वो मांगता है। मिडिल क्लास से अगर बच्चा हो तो फिर वो मांगता है कोई चीज। फिर आगे जब बाप बता कहता है, बेटा पाल पोस के 18 साल का कर दिया, अब कमा और खा। हालेलुया। रियल बता रहा हूँ। पापा मोटरसाइकिल लेना है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कमा और खा। जी 18 साल का कर दिया जी, पाल पोस के बड़ा कर दिया। ये अमेरिका में थोड़ी बैठेगा जो गवर्नमेंट देती रहेगी आपको। हाँ जी, ये इंडिया है, वो अमेरिका है, ये इंडिया है। तभी तो सारे अमेरिका भाग रहे हैं। हालेलुया। वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करती है। अगर किसी बच्चे की जॉब नहीं लगी हुई किसी की, तो उसको हर महीना भत्ता देती है, डॉलर्स देती है उसको। यहाँ पे कोई रूल नहीं है भाई साहब, मरते तो मरे कोई। यहाँ पे कोई रूल नहीं है। हालेलुया। यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ तो कमाओ और खाओ। सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया, अब तो चूल्हे वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखना, आने वाला टाइम दिखा दूंगा मैं आपको। हालेलुया। साइकिलें वापिस आ जाएंगी, साइकिलें वापिस आएंगी, चूल्हे वापिस आएंगे हैं। भाई पीछे बैठा करेगी, हस्बैंड चलाया करेगा साइकिल। हाँ जी, थक जा करेगा, बीच में रोकला करेगा, फिर साइकिल थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। बेटा आगे वो छोटी सी वो डंडे के ऊपर उसी बच्चा वहाँ, लेडीज पीछे। वो टाइम भी मैं दिखा दूंगा आपको, जिस हिसाब से बेगने पड़ रही है। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। समझ रहे हो? तो
तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से मांगना है, हमें प्रभु से प्रेयर करनी है, प्रभु से हमने प्रार्थना करनी है। इस विधवा ने इस न्यायी के नाक में दम कर दिया, डिप्रेशन में चला गया, वो मानसिक दबाव आ गया उसके ऊपर। हाँ जी, उसकी इतनी जान खाई उस न्यायी की, उसकी वो परेशान हो गया, कह रहा यार करूं तो करूं क्या। हालेलुया। उसके ऊपर मानसिक दबाव आ गया, वो परेशान हो गया, अरे यार इसका तो मसला हल करना ही पड़ेगा। इसी तरह जब प्रभु आपकी नहीं सुन रहा है तो आप रोज रोज प्रेयर करोगे, हियाव नहीं छोड़ोगे और संदेह नहीं आने देना मन में, शक नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, डाउट ना पैदा हो, बल्कि हमें क्या करना है? दुआएं करनी है, दुआ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। हाँ जी, परमेश्वर नहीं सुनेगा तो यीशु मसीह सुनेगा, यीशु नहीं सुनेगा तो पवित्र आत्मा सुनेगा, तीनों में से कोई ना कोई तो सुनेगा। हालेलुया। पर प्रेयर करते रहो, तो एक दिन आएगा जब वो कहेगा मेरी बेटी मेरे बेटे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब वो कहेगा अब तेरे दुखों के दिन खत्म है, अब आगे का टाइम तेरा सुखों का शुरू है यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे प्रोफेसी करता हूँ, आपका सुख का टाइम शुरू होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका दुखों का टाइम जाए और आपका सुख का टाइम आज से चालू हो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, परमेश्वर एक टाइम आएगा जब आप प्रेयर करते रहोगे। एक खुदा के दास थे डॉक्टर डीजीएस दिनाकर, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। उन्होंने 7 साल बोलो मत, उन्होंने 7 साल प्रेयर की कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान दे। 7 साल याद नहीं छोटा, 7 साल थोड़े नहीं होते। 7 साल प्रेयर की कि प्रभु तू मुझे वरदान दे। 7 साल बाद उसकी प्रार्थना सुनी गई और प्रभु ने जब उसको वरदान दिए ना, 9 पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए, तो डबल मसीह के अंदर दिए। और प्रभु ने एक एक प्रार्थना बताई, हाँ इस डेट पे तूने 1 नवंबर इतने पे तूने ये प्रार्थना की थी, 25 दिसंबर को तूने एक एक प्रार्थना प्रभु ने उसको याद कराई कि तूने इस टाइम पे ये मांगा था, इस टाइम पे तूने मुझसे ये मांगा था, इस टाइम पे तूने ये प्रार्थना की थी। एक एक प्रेयर भी प्रभु ने उसको याद दिलाई। तो आपको हियाव नहीं छोड़ना। कुछ प्रार्थनाएं आपकी हो सकती है साल बाद सुनी जाए, कुछ प्रार्थना हो सकती है आपकी 2 साल बाद सुनी जाए, कुछ प्रार्थनाएं हो सकती है आपकी 7 साल बाद सुनी जाए, कुछ प्रार्थनाएं हो सकती है आपकी 10 साल बाद सुनी जाए, कुछ प्रार्थना हो सकती है आपकी 6 महीने बाद ही सुन ली जाए। टाइम है, एक टाइम रखा हुआ है प्रभु ने आपकी बरकत का। पर हमें हियाव नहीं छोड़ना और हमारे अंदर कभी शक ना आए, हमारे अंदर कभी यह विश्वास ना आए कि प्रभु तो मेरी सुन ही नहीं रहा, चलो जी कोई संडे कुछ नहीं, पास्टर का नंबर मारो ब्लैक लिस्ट में चक्के, और कोई संडे चर्च नहीं, कोई कुछ नहीं जाना जी। नहीं, ये शैतान की ओर से चीज, हमारे अंदर यह विश्वास पैदा ना हो। हालेलुया। हमारे अंदर कभी भी अविश्वास जन्म ना ले। हालेलुया। तो हमें हियाव नहीं छोड़ना और नित्य प्रार्थना करनी है, लगातार प्रार्थना करनी है, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है। हमें हियाव नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है महीना का प्रार्थना कर ली, उसके बाद ठीक है काम बन रहा, ठीक है चलो जी पहले वाली चीजें शुरू कर दो दोबारा। नहीं, वो चीज रॉन्ग है। बरकत दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है। और जब वो बरकत देगा तो फिर वो बरकत नॉर्मल नहीं होगी। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है और जब वो अपने उसी बड़े हाथ से बरकत देना शुरू होगा तो वो बरकत सोच लो फिर कितनी बड़ी होगी। आमीन। बाइबल ने कहा धरती मेरे पैरों की चौकी है। ये इतनी बड़ी पृथ्वी सिर्फ उसके पैरों की चौकी है और नॉल नहीं है सिर्फ। तो परमेश्वर कितना बड़ा है और उसका हाथ कितना बड़ा है, और उसी बड़े हाथ से जब वो आपको बरकत देना शुरू करेगा तो वो बरकत भी फिर बहुत बड़ी होगी। हालेलुया। आमीन। हियाव नहीं छोड़ना, शक कभी मन में लाना नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहो। कुछ प्रार्थनाएं आपकी कुछ समय पे पूरी होंगी, कुछ समय पे पूरी होंगी, कुछ 2 साल बाद पूरी होंगी, कुछ 1 साल बाद पूरी होंगी, चलता रहेगा ऐसे। पर हमें कभी भी हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और हम प्रार्थना करें
वचन के लिए। महान और पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु, खुदावन जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है पिता, और जो यूट्यूब पे सुने, फेसबुक पे सुने पिता परमेश्वर, प्रभु ये वचन के जीवन में सुगन आशीष को लेकर आए पिता। उनके बंधन टूटे, श्राप टूटे, घर में से अंधकार जाए परमेश्वर। प्रभु जो यूट्यूब पे भी सुने, फेसबुक पे सुने, उन्हें भी छू, उन्हें भी बरकत दे, आशीष दे प्रभु। खुदावन पूरी कलीसिया को, हर एक इस वचन को सुनने वाले व्यक्ति को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तो ब्लेस कर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। हालेलुया।